एक बार फिर यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा है। फजा में खतरे के सायरन बजने लगे, लोग जान बचाने के लिए बंकरों का रुख करने लगे और चंद ही लम्हों बाद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यूक्रेन पहले ही एक बड़े रूसी हमले के खदशे का इजहार कर चुका था और अब बैलिस्टिक मिसाइलों से होने वाले ताजा हमले ने एक बार यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रूस और यूक्रेन की जंग एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है। ताजा इत्तलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसके दौरान शहर में मुतादिद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हमले के फौरन बाद फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक हो गया और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई। यह हमला दरअसल ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक रोज पहले ही खबरदार किया था कि रूस किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है और इनके मुताबिक रूस ने हालिया दिनों में अपनी फौजी सरगर्मियों में इजाफा किया था, जिसके बायस ऐसे हमले का खदशा पहले से मौजूद था। रूसी जानिब से हालिया हमले के बारे में फौरी तौर पर तफसीली बयान सामने नहीं आया, ताहम जंग के दौरान रूस बारहा यह मौकफ अख्तियार करता रहा है कि वो यूक्रेन के फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाता है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमलों में रिहायशी इलाकों और शहरी जो तंसीबात हैं, जो नागरिक इलाके हैं, जो शहरी तंसीबात हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। उधर माहिरीन का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार होते हैं और इन्हें रोकना आम मिसाइलों के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल होता है और यही वजह है कि ऐसे हमले किसी भी शहर के लिए बड़ा खतरा समझे जाते हैं, खासतौर पर जब इनका हदफ अहम सरकारी या शहरी इलाके हों। आप देखिए कि फरवरी 2022 में शुरू होने वाली रूस यूक्रेन जंग अब कई बरसों से जारी है। इस दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं, जबकि मगरबी ममालिक यूक्रेन को फौजी, माली और सिफारती ताउन फराहम करते रहे। दूसरी जानब रूस का मौकफ है कि वो अपनी कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। ताज़ा हमले ने एक बार फिर आलमी बरादरी की तशवीश में इजाफा कर दिया है, क्योंकि हर नई फौजी कार्रवाई न सिर्फ इंसानी जानों के लिए खतरा बनती है, बल्कि खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाने का सबब भी बन सकती है। तो अब यहां से यह देखना बहुत अहम होगा कि यह जंग आखिर रुकती कहां पर है। साल 2022 में जो जंग शुरू हुई थी, वो जंग 4 सालों के बाद भी उतनी ही खतरनाक मरहले पर है, उतनी ही जानों का नुकसान हो रहा है और यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर इसी तरह से हमले कर रहे हैं। तो आखिर इस जंग का नतीजा क्या होगा, या फिर यह जंग रुकेगी कब, और अगर यह जंग शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो क्या दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। एक तरफ मशरिक़ वस्ता में हालात ठीक नहीं है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग है, इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, फिर इधर यूक्रेन और रूस के दरमियान ठनी हुई है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा क्या वाकई में जंग की जद में आ चुका है। क्या पूरी दुनिया में एक तरह से ये आग लग चुकी है और आने वाले दिनों में तीसरी आलमी जंग की वजह भी यही जो छोटी मोटी लड़ाइयां हैं, जो जंग है जो कई कई साल से चल रही हैं, क्या ये भी तीसरी आलमी जंग की वजह बन सकती है।